हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी एक और चैनल है, इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल है रविवार, संडे के दिन नया लेक्चर अपलोड होता है इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहता हूं और बहुत सारे वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। एंड लिटरली मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया ना, आपको लिटरली शेयर बाज़ार क्या होता है वो समझ में आएगा। और जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती है ना दोस्तों, फिर वो शेयर मार्केट में लोगों को लगता क्या पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में हम चले जाएंगे तो पैसा बनेगा, जो कि बात सच है। बट ऐसा नहीं होता है कि बस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर आपने मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर चेक करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखिए, काफ़ी लोग ये ना मतलब इस चीज़ से परेशान होते हैं। जैसे कि मान लो अभी किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है तो स्टॉक यहाँ पे भागना चाहिए था ना, पर ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। फिर लोग फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो जाते हैं, अरे स्टॉक यहाँ पे भागा क्यों नहीं। या फिर कभी कभी लोग यहाँ पे कहते हैं कि अरे सर, इस कंपनी को 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, ठीक है, सो ये इतनी बढ़िया खबर है, ऑर्डर मिलना तो मतलब बिजनेस बढ़ने वाली बात है, तो स्टॉक तो यहाँ पे भागना चाहिए था, तो ये भाग क्यों नहीं रहा है। सो यही दोस्तों, यही सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट मैं आप लोगों को आज सिखाने यहाँ पे जा रहा हूँ। कोई फैंसी टाइप का वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही जेन्युइन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए मैंने इसके पहले भी आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि हम जो कहते हैं ना शेयर मार्केट, ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम भी यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा पता है? शेयर मार्केट नहीं, फ्यूचर मार्केट करके। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होना चाहिए? फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट मतलब क्यों ऐसा मैं क्यों खेल रहा हूँ? यस, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार मतलब आपने यहाँ पे प्रेजेंट पे ध्यान नहीं रखना होता है दोस्तों। शेयर मार्केट इट ऑल अबाउट फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा ना उसके बारे में सोच के आपने करंट लेवल पे निवेश करना होता है। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, बट बहुत लोग ये चीज़ मतलब बोलते हैं ना, ये वीडियो में सुनने के बाद में भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। क्या बोला मैंने कि आप ये सोचते हो कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, नहीं, भविष्य में क्या होगा। अभी क्या चल रहा है, आज तारीख क्या है, मतलब चलो 2026 चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ठीक है। सो अगर आप निवेश कर रहे हो ना तो 2026 देखकर नहीं करना होता है भाई, 2027, 28, 29, 30, 35 उस हिसाब से देखकर अपने डिसीजन लेने होते हैं। शेयर मार्केट इस प्रकार से चलता है। मैं आपको मतलब बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। अभी एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं रिसेंटली। कौन सा? स्पेस एक्स का, ठीक है। स्पेस एक्स का आईपीओ आया था, आपको पता ही होगा। कितना वैल्यूएशन है पता है स्पेस एक्स का? लगभग $2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है, उससे भी ऊपर है, $2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन। अब $2 ट्रिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आप ही बताओ? होना चाहिए कि नहीं? बहुत बढ़िया। आपको पता है स्पेस एक्स का प्रॉफिट कितना है? 0, मतलब कंपनी लॉस में है भाई। 2025 का डेटा अगर मैं आपको दिखा दूं तो स्पेस एक्स पोस्टेड अराउंड $5 बिलियन का नुकसान, $5 बिलियन का नुकसान है। बट फिर भी स्पेस एक्स को वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन कैसे मिली? यही तो खेल है भाई, फ्यूचर को देखकर ये प्रेजेंट लेवल पे ये चीज़ें चलती है। ये जिसको समझ में आया ना दोस्तों, उसी को ही शेयर मार्केट समझ में आता है। वरना बाकी लोगों का थिंकिंग क्या होता है कि कंपनी जब भविष्य में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगी, ठीक है, तब जाके हम निवेश करेंगे। अरे भाई, तब तक सारा खेल खत्म हो चुका होता है। इसीलिए तो आप कहते हो कि अरे शेयर भाग क्यों नहीं रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर तो मिल गया, अरे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें तो हुई, इतना अच्छा रिजल्ट तो आया। तो भाई वो रिजल्ट जब आ जाता है ना, उसके पहले ही खेल खत्म हो जाता है। जो दाव लगाने वाले होते हैं वो पहले ही दाव लगा देते हैं। पर सर, अगर ऐसा दाव हम लगाएंगे और उल्टा पड़ गया तो हाँ, तो वो तो रिस्क रहेगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उसी को तो मार्केट कहते हैं भाई, कि आपको पहले से ही इन चीज़ों को भापना यहाँ पे होता है और वो रिस्क लेना होता है। ऐसे में कितने सारे आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मार्केट रिलेटेड भी, नॉन मार्केट रिलेटेड भी। चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, AI का। अब ये AI मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि जितनी भी AI की कंपनियां हैं, जितने भी जिनका वैल्यूएशन इतने हायर लेवल का है, आपको पता है वो सारी की सारी कंपनियां मैक्सिमम लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है। वो कंपनियां लॉस में चल रही है, बट फिर भी उनके चार्ट आपने देखो इतने ऊपर है। क्यों? क्योंकि यस, जो पैसा लगाने वाले वो ये समझते हैं कि भाई वो भविष्य में क्या हो गए, यस, ये लॉस को भाई ये प्रॉफिट में तब्दील करेंगे। जब प्रॉफिट हो जाएगा तब लोग देखते रहेंगे, अरे इसका चार्ट भाग क्यों नहीं रहा है,
वो ऑलरेडी भाग चुका है। यही तो समझना है, इसलिए तो मैंने कहा आपको कि ये इसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए, फ्यूचर मार्केट होना चाहिए। शेयर मार्केट बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो, फ्यूचर मार्केट, वही वो फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर ऑप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। भविष्य को जो देख पाता है भाई प्रेजेंट लेवल पे रह के, वो शेयर बाजार में बहुत अच्छा कर पाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में अगर फिट हो गई भाई, तो जाके आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। इसलिए तो मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC में कितने सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ कि भविष्य में कौन से बिजनेसेस नए आने की कोशिशें यहाँ पे चल रही है, जिसको लेकर अभी लोग हंस देते हैं, बोलते ये थोड़ी ना प्रैक्टिकली हो पाएगा, और 10 साल बाद देखेंगे भाई वही तो चीज़ें शुरू हो गई, फिर वो निवेश करने की बात करते हैं, तब तक वो स्टॉक 10, 15, 20 गुना भाग चुका होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। ये तो मैंने चलो स्टॉक मार्केट का आपको ये एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा भी अगर मैं चाहे तो आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकता हूँ। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। 99% लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि सारी चीज़ें हो जाएंगी तब हम लोग आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। शेयर मार्केट में अगर आपको यहाँ पे पैसे कमाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, वो चीज़ें होने से पहले ही आपको दाव लगाना पड़ता है। इसीलिए तो ये रिस्की चीज़ होती है कि जब स्टॉक ऐसा 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 चल रहा है, आपने उसके बिजनेस को देखा और आपको लगा कि भाई ये बिजनेस आगे भविष्य में अच्छा कर सकता है, डिमांड आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, एंड जेन्युइनली कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त पैसा छापना स्टार्ट किया, एंड आपने सोच कर देखो निवेश किया है और वो स्टॉक भागता है, तब आपके पैसे बनते हैं। तब यहाँ पे नहीं बनते जब आप भागा हुआ चीज़ों को खरीदते हो। तो ये मैंने काफ़ी बार आपको यहाँ पे समझाया है। तो ये चीज़ जिस वक्त आपको समझ में आई भाई, आपको शेयर मार्केट का सबसे बड़ा गोल्डन रूल समझ में आया, सबसे बड़ा। ठीक है, आप मतलब बोलते हैं ना वो जो 99% का जो एरिया है भाई, आप छोड़कर उसके बाहर आओगे तो जाके आपके जेन्युइनली पैसे बनते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि शेयर मार्केट क्यों, अब बाकी के भी एग्जांपल ले लो, चलो क्रिकेट का ले लेते हैं, IPL की बात कर लेते हैं। IPL में भी आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो पहले मतलब किसी को भी नहीं पता थे, पर आज वो बड़े बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टीम्स ऐसी होती है IPL की भी, वो क्या करती है, जब कोई कुछ भी नहीं होता है तब उसको पिक कर लेती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हार्दिक पांड्या, आप सभी लोग जानते हैं उनको। ठीक है, या फिर अगर हम बात कर ले जसप्रीत बुमराह की, अगर बात कर ले, जानते हो ना इन सभी लोगों का शुरुआती का प्राइस कितना था, आपको पता है 10 लाख, अनकैप्ड थे ये। 10 लाख में इनको यहाँ पे खरीदा गया था जब इनको कोई भी जानता नहीं था। ठीक है, और आज इनका ग्राफ ऐसे ऊपर चला गया। सो पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, जब ये कुछ भी नहीं थे तब जिस प्रकार से यहाँ पे इन टीम्स ने इनको यहाँ पे पिक किया, ये जाके बड़ा पैसा बनाती है। ठीक है, सिमिलर वे अभी का जो सबसे बड़ा हिट प्लेयर जो चल रहा है, यस, वैभव सूर्यवंशी की अगर हम बात कर ले, इस चीज़ को समझो दोस्तों, ये मार्केट्स को भी लिंक करके आपने देखना है। ठीक है, कैसे पिक किया यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझना है। सो मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, ये जो बड़ी टीम होती है वो क्या करती है, यस, कि ऐसे प्लेयर्स के ऊपर दाव लगाती है जो आज कुछ भी नहीं है, यस, उनके फ्यूचर के ऊपर दाव लगाती है वो, कि भविष्य में ये बड़े बनेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मार्केट रिलेटेड भी समझनी है। मार्केट का भी ऐसा ही सिनेरियो होता है दोस्तों, कि आज जो आप लोगों को कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उनको स्टडी यहाँ पे करना है। छोटी कंपनियां को आप स्टडी कर सकते हो एंड देखना है कि हाँ भाई किसमें क्या चीज़ें वो पोटेंशियल है, कि भाई वो आगे जाके बड़े प्लेयर्स बनेंगे, तो जाके आपका वह पैसा बनता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जब बड़े प्लेयर्स बन जाएंगे, अब तो हर किसी को पता चल जाता है, हाँ, तब तक तो भाई उनका वैल्यू बढ़ गया फिर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई ना दोस्तों, आप बाज़ार में बहुत अच्छा यहाँ पे करोगे। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी लॉस में है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, लॉस में तो क्या हुआ, आगे जाके वो प्रॉफिट में भी आ सकती है कि नहीं, ये चेक करना है, क्या उसमें वो पोटेंशियल है, क्या उसमें वो काम करे। और कितने सारे स्टार्टअप भी देख लो, होता है कि नहीं, जितने सारे स्टार्टअप्स है वो क्या होते हैं, सबके सब लॉस में होते हैं, फिर भी अगर आप देखोगे उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा रहता है, मतलब यूनिकॉर्न रहते। क्यों, यस, फ्यूचर के ऊपर दाव लगाया जाता है कि भाई आज भले ये घाटे में है पर भविष्य में ये काफ़ी बड़े बनेंगे और तब वो अपने नुकसान को मुनाफे में यहाँ पे बदल देंगे। तो बस यही पॉइंट दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि शेयर बाजार मतलब क्या। अगर मैं आपको एक टाइम लाइन दिखा दूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, ये क्या है, 2026 चल रहा है। सो आपका जो थिंकिंग है भाई वो 2030 को लेकर, 35 को लेकर उस हिसाब से चलना चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि उस हिसाब से आपने सोचना है यहाँ को लेकर, और इन्वेस्ट आज करना है, 26 में करना है, 27 में करना है, ताकि जब वो भविष्य में 2030 आए, 35 आए, तब आपका पैसा बने। ये इस हिसाब से अगर आप काम करोगे ना, तो जाके आपको समझ में यहाँ पे आएगा कि कैसे पैसा बनता है। वरना बाकी लोगों का क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है कि मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, कोई तो XYZ कंपनी, ठीक है, 20% अपर सर्किट पे भागेगी, पूरी दुनिया उसके पीछे भागेगी, फिर वो ऊपर से 10-20% गिरेगा, फिर रोना धोना शुरू। सो यहाँ पे नहीं जाना है आपने।
ठीक है, तो इस हिसाब से आप चीज़ों को अगर आप समझ गए, ठीक है, तो आप बाजार में बहुत अच्छा कर पाओगे। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई फैंसी चीज़ मैंने नहीं बताया आपको कि ये खरीद लो भाई 10 रुपये का है, 10,000 का हो जाएगा, माला माल बन जाओगे, ऐसा नहीं। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करना होता है। तो याद रखना दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, क्या कहा था कि शेयर मार्केट का दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर मार्केट। यस, अगर आप इस चीज़ को समझ पाए, ठीक है, टैटू बनवा लेना भाई, फ्यूचर मार्केट नाम ऐसे लिखवा लेना, तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा भविष्य के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में सोचना है। मान लो कोई भी एक ABCD नाम की कंपनी है, इसको आप स्टडी कर रहे हो, भविष्य में कितना बड़ी बन सकती है, ठीक है। आज मान लो अगर ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो क्या ये 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप बन सकती है? क्या उसके लिए कंपनी उस लायक का काम कर रही है? तो ये इस प्रकार से सोच के आपने दाव लगाने होते हैं। देखिए, दाव गलत भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि 100% 10 आउट ऑफ 10 आप सही जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। बट इतना तो है दोस्तों कि अगर एक दाव भी सही गया ना, तो बाकी का जो 9 का नुकसान होता है ना, वो भी, उसकी भी भरपाई होती है। तो इस डायरेक्शन में आपने यहाँ पे क्या करना है, काम करना है, इस डायरेक्शन में आपने सोचना है, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंटेशन मेरा खराब रहता है सिखाने से रिलेटेड, बट जो काम की चीज़ है वो मैं बताने की कोशिश आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।